हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त रामकिशन सैनी एडवोकेट, मोटिवेशनल स्पीकर, अपने यूट्यूब चैनल विधिक फुले दंपत्ति पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम क्रोध पर वीडियो लेकर आए हैं कि क्रोध पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। दोस्तों, क्रोध वो हवा का झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा जाता है। क्रोध तूफान की तरह आता है और जब तूफान शांत होता है तो बाद में पता चलता है कि इससे कितना बड़ा नुकसान है। दी मोस्ट डेंजर थिंग इज एंगर। मार्क ट्वेन एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए। उन्होंने क्रोध के बारे में लिखा कि एंगर इज ए एसिड दैट कैन डू मोर हार्म टू दी विसल इन विच इट इज स्टोर्ड दैन एनीथिंग ऑन विच इट इज पावर। क्रोध तेजाब की तरह है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज़्यादा नुकसान उस पात्र का होता है जिसमें वो रखा जाता है। सुकरात कहते हैं कि जितना क्रोध से आप बच सकते हैं, दूसरे के क्रोध से यदि बचना है तो खुद पर क्रोध कम करो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये बड़ा अद्भुत है कि दूसरे की भूल के कारण हमें क्रोध आता है। दूसरे भूल के कारण यदि मैंने आपको गाली दी, आप क्रोधित होए, आप जलकर राख होगे और आप अपने होश हवास खो बैठे। भगवान बुद्ध ही कहते हैं कि काम, क्रोध, ईर्ष्या को जिसने त्यागा उनको मोक्ष की प्राप्ति। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए कि कल आप मिले तो कम से कम आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। साथियों, शास्त्रों में भी लिखा है क्रोध की तुलना अग्नि से की गई है, यानी कि अग्नि का कार्य है जलाना। इसी तरह क्रोध भी इंसान को जलाकर राख कर देता है। साथियों, तो क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति, गुस्सेल स्वभाव के व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो गुस्सेल क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति है उनकी पर्सनैलिटी भी प्रभावित होती है। गुस्सेल व्यक्ति के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो समय से बूढ़े हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारे चेहरे पे भी कभी मुस्कान होती है। क्रोध के कारण न जाने कितने परिवार, कितने रिश्तेदार, कितने मित्र के संबंध खत्म हो जाते हैं और उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। क्रोध को नियंत्रण में रखने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे अच्छा उपाय बचाव है कि क्रोध के समय आप मौन हो जाइए। क्रोध के समय आप खामोश हो जाइए। क्रोध के समय दी ग्रेटेस्ट रेमेडी जी फॉर डेंजर डिले हो जाइए। क्रोध के समय आप वहाँ से चले जाइए। यदि कोई आपको क्रोध करता है, क्रोध दिलाता है, तो आप विवेक से काम लीजिए और उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए कि दोस्त, आपने मुझे आत्मनिरीक्षण का मौका दिया है। क्रोध से अगर बचना है तो आज से हम दर्पण के आगे आत्म संकल्प लीजिए। अपने आप से वादा कीजिए कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूँगा। तो निश्चित रूप से आप अपनी संकल्प शक्ति से, आप अपनी इच्छा शक्ति से क्रोध से दूर हट सकते हैं। मेरा छोटा सा वीडियो हो, मैं समझता हूँ आज से ही आप दर्पण के सामने जाओगे और कोशिश करेंगे कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूँगा। जय हिंद, जय भारत।